इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। हिंदू धर्म के प्रति अवैध गतिविधियां संचालित करने के आरोप लगाते हुए चमेली देवी स्कूल स्थित हिंदू जागरण मंच के लोगों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। स्कूल के गेट पर इस दौरान पुलिस बल मौजूद रहा, जहां पुलिस के साथ हिंदू संगठन के लोगों ने स्कूल प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हिंदू जागरण मंच के इंदौर जिला संयोजक सुमित हार्डिया ने बताया कि केसरबाग रोड स्थित चमेली देवी पब्लिक स्कूल में हिंदू विरोधी गतिविधियां लंबे समय से चल रही है, जहां बच्चों को टीका नहीं लगाने देने के साथ ही हाथों पर बांधा कलावा भी कटवा दिया जाता है। वहीं अन्य तरह के आरोप लगाते हुए 15 सूत्री मांगों का ज्ञापन स्कूल प्रशासन को हिंदू जागरण मंच के लोगों के द्वारा सौंपा गया और कहा गया कि यदि 1 माह में स्कूल प्रबंधन के द्वारा इन गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। केसरबाग रोड ये जो चमेली देवी स्कूल है, ये जो परिसर है, यहाँ पर कई दिनों से हमारे पास शिकायत आ रही थी यहाँ के स्टाफ के माध्यम से एवं यहाँ पर पढ़ रहे विद्यार्थियों के माध्यम से एवं हमारे संगठन परिवार के जो बालक बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, उनके माध्यम से हमें आए दिन ये सूचनाएं मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ गैर हिंदू शिक्षकों ने जो यहाँ पर अपने टीका लगाने पे, कलावा बांधने पे इस पर रोक लगाई जाती है। बहुत सारी यहाँ पर ऐसी गतिविधियां हमको देखने को मिली जो हिंदू विरोधी गतिविधियां थी। यहाँ पर हमको ये सब इसके विरोध में हम सब यहाँ पर अभी ज्ञापन देने आए हैं। किस तरह की गतिविधियां आपको जानकारी मिली है? हमने हमारे 15 पॉइंट ज्ञापन में रखे हैं। 15 में से हमने मुख्य रूप से एक तो तिलक लगाने पे रोक, और जो यहाँ पर बोर्ड पे अपने पेंटिंग के माध्यम से बच्चा राम जी की तस्वीर बना रहा है उसको मना कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पर पढ़ रहे परिजन भी, उनके मतलब बच्चों के परिजन उन भी आए थे, वो लोगों ने भी हमारे साथ में ये विषय रखा है कि मेरे बच्चों को यहाँ पे टीका लगाने से रोका जा रहा है। कुछ मुस्लिम यहाँ पर शिक्षकों ने जो यहाँ पर एक धर्म विरोधी चीजें कर रहे हैं, हिंदू धर्म विरोधी चीजें यहाँ पर कर रहे हैं, ये सब चीजें हमको पता। अभी हमारी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। हाँ। बाकी वो स्पष्ट मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी बच्चे तो फिर हमारे साथ ये परिजन उनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे जिनके ऊपर वो पढ़ रहे थे और वो हमारे साथ यहाँ पर ज्ञापन में और विरोध प्रदर्शन में थे, यदि यहाँ पर ऐसी घटना नहीं होती तो परिजन हमारे साथ आके क्यों खड़े रहते? आरोप लगाया था कि नॉनवेज भी बच्चों को खिलाया जाता है। हाँ, एक हमारी मेस नहीं है। नहीं, टिफिन में यहाँ पर कुछ टीचरों के द्वारा लाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है और वो उस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब दूसरे बच्चे ने यहाँ पर उसको 5-6 दिन तक तो पता ही नहीं पड़ा मैं क्या खा रहा हूँ, और फिर उसने इस चीज का विरोध करा तो ये सब बातें सामने आई हमारे। आपका आपने ज्ञापन दिया है, अगला कदम क्या रहेगा? अगर इसको हमने यहाँ पर 30 दिन की चेतावनी दी है। हमारे पास हमने जो भी विषय रखे हैं उसके मुख्यतः कुछ पॉइंटों के हमारे पास एविडेंस भी है। यदि उसमें हमको सुधार नहीं मिलता या दिखता है तो हमारा आंदोलन और उग्र होगा। आज बच्चों की यहाँ पर एग्जाम है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, उसलिए हमने शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर अपना आके ज्ञापन दे दिया है। लेकिन यदि हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं होगी, हमारे विषयों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम और उग्र आंदोलन यहाँ पे करेंगे। यहाँ के किसी मुश्ताक पर भी आपने आरोप लगाया, क्या कोई व्यक्ति है? वो मुश्ताक जो है यहाँ का शिक्षक है, वो यहाँ पर उनको सर्वा बना दिया गया है। वो योजनाबद्ध तरीके से अपने धर्म के लोगों को यहाँ पर बिगड़ भली पढ़ाई हो, एजुकेशन नहीं हो, उनको यहाँ पर बुला रहे हैं और विशेष उनके धर्म के लिए यहाँ पर गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको हटाने की हमने डिमांड की। महिला द्वारा नमाज भी पढ़ी जाती है? नहीं, ये विषय नहीं था। नमाज पढ़ी जाती है और यहाँ पर हिंदू चीजों के लिए रोक लगाया जाता है। उन लोगों के लिए अलग से रूम दिया जाता है और हमारे लोगों के लिए यहाँ पर रोका जाता है। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव वाला काम यहाँ पर नहीं चल पाएगा। ज्ञापन ये ऐसा है कि हमें स्कूल के जो कुछ टीचर है, कुछ बच्चे और परिवार है, उनसे मालूम पड़ा। आप जो बात बता रहे नमाज पढ़ने की, तो कुछ समय पहले की बात है कि स्कूल में एक लेडी जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर आती थी और नमाज के वक्त नमाज पढ़ती थी। उसे किसी हिंदू टीचर ने नमाज पढ़ने के लिए मना किया तो मुस्लिम जो शिक्षक है उनके द्वारा उसे अलग से जगह दी नमाज पढ़ने के लिए, और फिर उस हिंदू टीचर को इतना टार्चर किया गया कि उस हिंदू टीचर को यहाँ से जाना पड़ा मुस्लिमों द्वारा। और यहाँ पर क्या है कि स्पोर्ट्स में पहले कोई हिंदू टीचर थे, वो दोनों साथ में थे, तो उन लोगों पर मुश्ताक जो सर है स्पोर्ट्स हेड, इसने ये इल्जाम लगाया कि इन दोनों का कुछ रिलेशनशिप है और उन्हें ऐसा करके नौकरी से निकाल दिया। अब जब उनकी दोनों जगह पर अभी अयान और मेघा करके 2 स्पोर्ट्स टीचर है, उन दोनों के बीच में भी लव जिहाद चल रहा है। लेकिन अयान मुस्लिम है इसलिए मुश्ताक सर को कोई दिक्कत नहीं है, और वो दोनों बिना डिग्री वाले स्पोर्ट्स के स्कूल में स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं।
टीचर बने बैठे। प्रिंसिपल ने हमें बताया है कि शायद उन्हें क्या संज्ञान में नहीं होगा उन्हें मामला? संज्ञान में नहीं है मामला। कुछ चीजें ऐसी है यहाँ की घटना की, सलमान नाम का एक प्यून जिसे गार्ड के लिए लाया गया था, थोड़े दिन बाद उसे अंदर ले लिया गया, अब इलेक्ट्रिशियन बना दिया गया। वो लिफ्ट में जब यहाँ की टीचरों के साथ एक बार नीचे उतरा तो उसने बोला कि मैं तो मरूंगा लेकिन आप सबको भी मार के मरूंगा। ये बातें हमें टीचरों के माध्यम से पता चली है। वो ऐसी धमकी भी स्कूल में दे रहा है और बोलता है कि जब तक मेरे भाईजान यहाँ पर है तब तक मुझे नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता। मतलब एक बिना किसी ग्रेजुएट कुछ भी आदमी जिसे कुछ पता नहीं, उसको प्यून से हटा के अब उसको इलेक्ट्रिशियन बना दिया और वो यहाँ पर चलते फिरते क्लासरूम में कब भी आता है और टीचरों के वीडियो बनाता है। दूसरी बात, ये खबर हमें ये भी पता चली है बच्चियों के माध्यम से कि सर यहाँ पर एयरफोन लगा के पढ़ाते हैं, मुश्ताक सर। उनके साथ कभी कभी एक सर और आते हैं और वो दोनों क्लास में तो एयरफोन पढ़ाने वाला ये कौन सा नया कानून नियम इस स्कूल में आया गया है। और कई लोग तो इस डर के कारण प्रिंसिपल चीज सब मैडम को ये चीज इसलिए नहीं बताते कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता। वहीं चमेली देवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल संगीता पोद्दार ने मीडिया के सामने स्कूल पर लगे सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज किया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे टीके भी लगा रहे हैं, कलावा भी बांध रहे हैं, सारे जितने फेस्टिवल हो रहे हैं वो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। रादर अभी हमारा जो एनुअल फंक्शन हुआ उसकी सारी थीम भी हमारी इसी पे बेस्ड थी, नेशनलिटी पे और इस पे धर्म पे। तो ये कभी हमने किया ही नहीं और न कभी करते हैं। मैडम, हमने आज देखा कि प्रदर्शन में कुछ पालक भी सम्मिलित थे और पालकों ने भी सरेआम यह आरोप लगाया गया है कि उनके बच्चों को इस तरह का भेदभाव किया जाता है, तिलक लगाने से मना किया जा रहा है। एक बच्ची के लिए उसके पिता ने सरेआम वहां पर कहा, आप भी वहीं उपस्थित थे, क्या कहना चाहेंगे? सर, वो जो राखी की भी बात कर रहे थे, तो राखी का सेलिब्रेट हम यहाँ भी करते हैं। बच्चों से राखियां बनवाते हैं, उनसे ग्रेटिंग राखी मेकिंग कंपटीशन करते हैं, उनको ये समझाया जाता है, कई कलश डेकोरेशन, कभी थाली डेकोरेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर हम स्कूल में करवाएंगे तो हम मना कैसे करेंगे? हम कैसे मना करेंगे बताइए ना। बच्चों की शिकायत है कि 22 तारीख के दिन उनने राम भगवान का जो चित्र बनाया था उसको भी मिटा दिया गया। ये नहीं, बिल्कुल नहीं। दादर हमने हमारे यहाँ से 750-800 पेंटिंग्स बना के और ये जो क्या है अपना दशहरा मैदान पे डिस्प्ले किया गया था, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, उसमें सबसे ज्यादा अपने स्कूल की पेंटिंग्स थी और बच्चों ने बनाई है। मैडम, आपके यहाँ कोई मुश्ताक करके कर्मचारी है, उसके ऊपर भी सरेआम आरोप लगाए गए हैं कि इस तरह के कार्य करता है जिससे दूसरे लोग भी परेशान होते हैं और एक विशेष किसी महिला को नमाज पढ़ने की अनुमति भी दी गई है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो भी नॉलेज में आया था हमने यहाँ अलाउड नहीं है, तो यही सारी चीजें बोली थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैडम, बच्चों को आपस में जो है किसी भी प्रकार से वो करते हैं तो उनको लगातार यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है। इस मामले में सरेआम बोला गया कि तिलक लगाने के लिए और कलावा बांधने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया स्कूल की ओर से। नहीं किया गया। अभी भी अगर आप बच्चे देखेंगे तो अभी भी बच्चों के तिलक भी लगे हुए हैं और कलावा भी बंधा हुआ है। आप अभी जाके भी देख सकते हैं क्लासेस में। आज आपको ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जो 15 सूत्री ज्ञापन है, जो उन्होंने दिया है उसको हम एक बार और गो थ्रू करेंगे, क्या वो कहना चाहते हैं, समझते हैं उस चीज को। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हम हमेशा धर्म को लेके ही चलते हैं। यहाँ अभी जो 22 तारीख को फंक्शन हुआ इतना बड़ा, एक 500 सालों के बाद था वो चीजें, उसको हमने पूरा लाइव भी टीचर्स को दिखा। उस दिन बच्चों की छुट्टी थी, उसके दूसरे दिन हमने बच्चों से भी सारे प्रेजेंटेशन करवाए, डांस भी हुआ है, सब कुछ हुआ है ना। तो ये जागरण मंच के लोगों ने कहा है कि स्कूल के पेरेंट्स ने तो शिकायत की है, साथ में यहाँ पर जो स्टाफ है, आपका स्टाफ, कहीं ना कहीं वो भी मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो ज्यादा यहाँ स्कूल में इंक्लूड किए गए हैं और हिंदू लोग जो है वो यहाँ से नौकरियां छोड़ के जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जाता है उन्हें। जी 200 लोगों का यहाँ स्टाफ है और अगर मुस्लिम लोगों की देखा जाए या दूसरे धर्मों के लोग देखा जाए तो 0.1% भी नहीं होंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना, अगर अलाउड तो है ही सभी को। भाई ऐसा कहाँ लिखा है कि इनको अपने को नौकरी नहीं देना है? साउथ इंडियन भी है, जैन भी है, सभी तरह के लोग हैं। ये सरदार सर तो एक खड़े हैं हमारे सामने। एक बच्चे के पिता ने बताया कि उनके बच्चे ने नॉनवेज यहाँ पे आपके यहाँ प्रोवाइड किया गया और नॉनवेज खा लिया उसने, क्या कहना चाहिए? नहीं सर, हमारे यहाँ तो है नहीं ना, मैस है ही नहीं, बच्चे को टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ मैस है ही नहीं, हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? मैम, जो हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन है, क्या लगता है क्यों फिर प्रदर्शन हुआ? यदि आप ऐसी कोई सर, हो सकता है उनको कुछ ऐसा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, जो उन्होंने पॉइंट दिया वो हम पढ़ लेंगे एक बार, है ना, उसको समझते हैं उन पॉइंट्स को जो भी उन्होंने दिया है।